वंदे तद्गुणलहरी। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी भगवान की जय बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवेशान सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मोहम्मद दीक्षा गुरु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो ब्रह्मपुज सिंध सागर जी महाराज की छठा अध्याय चल रहा है। इसमें आश्रव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। आश्रव क्या है, किसको बताया? आश्रव योग को आश्रव कहा। और वो आश्रव दो प्रकार का बताया, शुभ और अशुभ। मतलब शुभ योग पुण्य का आश्रव है और अशुभ योग पाप का आश्रव है। सूत्र बोलना है ना, सूत्र बोलते काय वांग मन कर्मयोग सब आश्रव कषायो सांप्रायिक क्रिया पत्रो इंद्रिय कषायाव तक्रिया पंचचतु पंचपंचविंशति संख्या पूर्वजयेना इधर ध्यान रखे हुआ है। आश्रव के स्वामी भेद की अपेक्षा से आश्रव के कितने भेद किए? सांप्रायिक आश्रव इडियापत आश्रव। सांप्रायिक आश्रव किसको कहा? कषाय सहित जीव को जो आश्रव होता है उसको सांप्रायिक आश्रव कहा। इडियापत आश्रव किसको होता है? जीव को आश्रव इडियापत आश्रव। अब उसमें से सांप्रायिक आश्रव के भेद बताए, कितने बताए? 25 नहीं इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, ये 4 बताए। और उसके भेद के पुनः वो कितने हो गए? 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रिया। तो ये 39 हो गए। तो ये सब किसके कारण है? सांप्रायिक आश्रव के भेद बताए। सांप्रायिक आश्रव, इनसे सांप्रायिक आश्रव होता है। सांप्रायिक मतलब जो संसार को कारणभूत है, आश्रव जो संसार बढ़ाता है, स्थिति बंधन भाग बंधन के लिए कारणभूत है, ऐसा जो आश्रव है वो सांप्रायिक आश्रव है। तो उसमें अपने देखे थे कषाय क्रिया के 25 भेद देखे थे। 5 का ग्रुप किया था। पहले 5 क्रिया कौन सी है? दमन की क्रिया, मिथ्या की क्रिया, प्रयोग की क्रिया, समाधान की क्रिया, इडियापत क्रिया। समाधान क्रिया किसको कहा? इसका भी अर्थ याद तो सन्मुख ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, अविरति की तरफ संयम धारण करने के बाद भी जो अविरति की तरफ झुकाव होना, ऐसी क्रिया करना, वो समाधान क्रिया है। और आगे की 5 क्रिया कौन से बताएं? पारितापिकी और प्राणातिपातिकी। उसका क्रम ध्यान लिया तो याद हो जाता है। प्रादेशिक क्रिया किसको कहा? क्रोध के आवेश से जो दोष युक्त भाव होना, दुष्टता युक्त भाव होना, वह प्रादेशिक क्रिया है। और दुष्ट भाव होने पर प्रयत्न करना है, वह कायिक की क्रिया है। अधिकरण की क्रिया क्या था? उसके हिंसा के कारण से उपकरणों का संग्रह करना। इसलिए अपने घर में भी जो हिंसा के कारणभूत है ऐसे उपकरण का संग्रह बहुत आवश्यक है, उतने ही लाना, ज्यादा के अधिकरण लाने की भाव नहीं करना। दूसरों के प्राणियों को पीड़ा देने वाली पारितापिक क्रिया और 4 प्राणों का घात करने वाली प्राणातिपातिक क्रिया। आगे के 5 क्रिया किसकी बताई थी? भोग संबंधी बताए थे। कौन सी? दर्शन की क्रिया, स्पर्श की क्रिया, मानतानुपात, प्रयोग की क्रिया, प्रात्यय की क्रिया, प्रत्यय की क्रिया, नए शस्त्रों को बनाना, वो प्रात्यय की क्रिया, समानतानुपात की क्रिया और अनाभूत की क्रिया। आगे की 5 क्रिया कौन से बताई? आचरण की विराधना करने वाली क्रिया कौन कौन से? वह
शास्त्र में जो बताया है वो पालन न कर सकने के कारण उसका उल्टा है बता देना, वो याद रखना। और अनाकांक्षा क्रिया मतलब अपने को नहीं होता है या आलस्य के कारण शास्त्रोक्त विधि का पालन में करने में अनादर रखना, अनाकांक्षा क्रिया का। और आगे की 5 क्रिया कौन सी है? आगे की 5 क्रिया है प्रारंभिक की क्रिया, परिग्रह की क्रिया, माया की क्रिया, मिथ्या की क्रिया और एक और अप्रत्याख्यान की क्रिया। चेतन वेदन आदि क्रिया में स्वयं रत रहना, दूसरों ने करने पर उसको अनुमोदना मतलब अच्छा मानना, वो आरंभ क्रिया। परिग्रह की रक्षण वगैरह करने के लिए प्रयत्न करना, वो परिग्रह। ज्ञान और दर्शन में मायाचार करना, वो माया क्रिया है। विद्या दर्शन क्रिया की सामग्री जुड़ाने में दूसरों को तू ठीक करता है, ऐसा कहना। कोई मंदिर बना रहे हैं गणेश जी का या किसका, तो अच्छा कर रहा है काम, अच्छा है, ऐसा वो कहना, वो मिथ्या दर्शन क्रिया है। ऐसा संयम का घात करने वाले त्याग प्रवृत्ति का न होना मतलब त्याग न करना, संयम धारण नहीं करना, वो भी अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस प्रकार 25 क्रियाएं कर्मों के आश्रम के कारणभूत है, इसलिए इनसे जितना बच सकते उतने बचना चाहिए। गृहस्थावस्था में क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी ज्यादा पाप रूप कार्य, इसमें जो सम्यक तो क्रिया है और प्रशस्त 2 बताए थे वो क्रिया छोड़ करके बाकी सब पाप रूप ही क्रिया है। ईर्ष्या समिति वगैरह की बताए थे ना वो क्रियापद क्रिया और सम्यक तो क्रिया ये शुभास्त्र रूप है, लेकिन बाकी सब ऐसे अशुभ क्रिया है। अब आगे फिर प्रश्न होता है कि आश्रव में इनसे जो आश्रव होता है उसमें कोई विशेषता है कि समान रूप से सभी को आश्रव होता है, एक ही परिणाम है तो एक ही कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो सभी को समान बंध आश्रव होगा कि उसमें कुछ विशेषता है? ऐसा प्रश्न होने पर आगे कहते हैं जो विशेषता है वो बताते हैं। आश्रव के कारण समान होने पर भी स्पर्श इंद्रियों के विषय का भोग कर रहा है, सब गालिचा कर रहे हैं, तो सबको समान बंध होगा, समान आश्रय होगा कि उसमें क्या विशेषता है? ऐसा प्रश्न पूछा है तो यहाँ उत्तर देते हैं। 6 नंबर विशेषेभ्यः तद्विशेषः ज्ञाता ज्ञात भवादिकरण वीर विशेषेभ्यः तद्विशेषः ज्ञाता ज्ञात भवादिकरण वीर विशेषेभ्यः व्यस्त में विशेषेभ्यः थांबायचं, तद्विशेषः विशेषेभ्यः तद्विशेषः तद्विशेष आगे आश्रव की विशेषता किस कारण से आती है वो बता रहे हैं कि तीव्र भाव मंद भाव लगाना है, आगे है ना, ज्ञाता ज्ञात भाव है तो भाव चारों को लगाना है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य विशेष, इनसे तद विशेष, इनके कारण आश्रम में विशेषता आती है। ये 6 कारण बताए हैं इसमें। तो पहला कारण बताया कि तीव्र परिणाम, तीव्र भाव मतलब अंतरंग और बहिरंग कारणों की प्रबलता होने पर तीव्र कर्म का उदय है, वहां पर तीव्र कषाय का मोहने का उदय आ रहा है उसको, और उसके जो तीव्र कषाय परिणाम होते हैं उसको तीव्र भाव कहते हैं। तीव्र भाव, मंद भाव,
ये कषाय के निमित्त से तीव्र और मंदता आती है। जब क्रोध कषाय का तीव्र उदय है तो कैसे क्रोध भड़कता है, तो तीव्र क्रोध, थोड़ा कषाय होना और ज्यादा कषाय होना, इस समझ में आता है ना अपने को। थोड़ा सा एक हो गया तो मंद कषाय होती है, और ज्यादा तीव्र कषाय का उदय है और कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है, कोई अपने को अपनी निंदा करता है या अपना बुरा करता है या अपने चुराता है कोई वस्तु, कोई साड़ी नहीं मिल रही है और दूसरे के पास गए तो कितना कषाय होता है कि हमारी साड़ी तुमने कैसे ली। ऐसे धन नाश इत्यादि के कारण से कषाय में तीव्रता आती है, या कोई अपनी सुनता नहीं है या अपना अपमान करता है तो क्या होता है वहाँ पर तीव्र इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो तीव्र कषाय होती है उत्पन्न। वहाँ पर कषाय क्रोध कषाय का उदय है और वह तीव्र हो गया। ऐसे क्रोध के समान वैसे बाकी से भी कषाय लगाना, मान कषाय, कोई अपने को अपमान करता है, आओ ऐसा कहा नहीं किसी ने, देखा नहीं उनकी तरफ तो तुरंत मान कषाय होती है, तुरंत उठ के चला जाएगा या मैं यहाँ नहीं आऊँगा, इस प्रकार के भाव करता है, तीव्र मान कषाय है। मंद मान कषाय, मंद कषाय वो दिखती नहीं है, खाली अंतरंग में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, बाहर कुछ प्रकट नहीं करता है, अंदर अंदर वो कषाय होकर के चला जाता है। तो इस प्रकार चारों कषाय में तीव्रता वो तीव्र भाव है और चारों कषायों की मंदता, जैसे वो सेठ था ना, पानी में लकड़ी का करने के लिए गया था, उसका कौन सा कषाय तीव्र है? लोक कषाय तीव्रता है ना, इतना सावधान होते हुए भी पुनः है नया पेड़ बनाने की। तो ऐसे तीव्र कषाय भाव होने पर आश्रम में विशेषता आती है, और उसी जगह मंद कषाय है तो वहाँ पर आश्रव तीव्र कषाय हो तो आश्रव ज्यादा होगा, उसमें तीव्र अनुभाग स्थिति आदि पड़ेगी, और मंद कषाय है तो वहाँ पर उसमें कम आश्रय स्थिति और अनुभव पड़ता है। एक ही काम दो व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई तीव्र कषाय से कर रहा है, कोई मंद कषाय से कर रहा है। खाना खाने के लिए बैठे हैं, समान भोजन है दोनों को दिया हुआ, लेकिन एक तीव्र आसक्ति से खा रहा है। आज क्या बनाई है, जलेबी बनाई समझो या पूरन पोली बनाई है, तो तीव्र आसक्ति से खा रहा है, और दूसरा भी खा रहा है लेकिन उसकी इतनी आसक्ति नहीं है, पेट भरने के लिए खा रहा है। आश्रम में फर्क है ना, मतलब एक ही क्रिया करने पर भी सबके आश्रय समान नहीं होता है। कोई एक किसी जीव का घात कर रहा है समझो, तो 10 लोग हैं तो 10 को समान बंध नहीं होगा, जिसकी तीव्र कषाय से मार रहा है और एक मजबूरी होकर के कर रहा है, उसकी कषाय इतनी तीव्र नहीं है तो उसमें फर्क होगा। कोई पेड़ काट रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, खेती भी सब लोग करते हैं, कोई तीव्र आसक्ति से ज्यादा फसल आने के लिए बहुत ज्यादा जीवन की हिंसा करके से खेती करते हैं, तो वहाँ पर उनको तीव्र लोभ कषाय है तो वहाँ पर ज्यादा आश्रम होगा। और कोई दूसरा खेती करता है लेकिन उसमें कोई औषधि वगैरह नहीं डालता है, जितना मिले उतने में संतोष है, कम आना जाए तो भी हमें संतोष है, तो मंद कषाय से करता है तो उसमें आश्रम में भेद है, दोनों समान कार्य करते हुए भी। वैसे सब जगह लगाना, एक ही काम और अनेक लोग कर रहे हैं, कोई तीव्र कषाय से कोई मंद कषाय से, तो उन दोनों के आश्रम में भेद होगा, समान आश्रम नहीं होगा। दूसरा कहा कि ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ज्ञात मतलब जानबूझ करके यह मारने योग्य है, इसको मैं मारूंगा, ऐसा ज्ञात भाव पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। जैसे चींटियां हो जाती हैं कहीं पर घर में, अपने खाने के जगह कोई जगह रखी है तो उसमें हो रही है चींटियां, तो फिर क्या करता है, सब चींटियों को मारने के लिए उसके ऊपर पाउडर डाल दी, कुछ दवाई डाल दिया, तो सब चींटियां मर जाती, तो भाव से मारी ना उसको, और जाते जाते अपने पाँव के नीचे आकर के मर गई। तो उन दोनों में अंतर है ना, वहां पर भी चींटी मर गया, यहाँ पर भी मर गई, लेकिन यहाँ पर अज्ञात भाव से मर गई है, प्रमाद से मर गई है।
प्रमादवश या अज्ञातवश पता नहीं है, हाँ, तो वो हो गई हिंसा। और जानबूझ करके हिंसा करना, दोनों में अंतर है। तो इसलिए ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। कोई कोई लगा ऐसा लगाते हैं ना, जैसे अभी हमें पता चल गया रात्रि भोजन में इतना दोष है, फिर भी रात्रि भोजन कर रहा है। रात्रि भोजन में इतने द्रव्यों की हिंसा होती है, इतने ये होता है, ये पता होने पर भी कर रहा है, और किसी को पता नहीं कि रात्रि भोजन में इतना दोष है, वो कर रहा है। तो दोनों में अंतर। लेकिन कोई ऐसा उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, फिर इसलिए जानना ही नहीं, जानने से ज्यादा पाप लगता है, इसलिए जानना ही मत। जितना ज्यादा निकल जाने लगेंगे ना, कोई ऐसे खाने पीने की चीज आते तो लोगों को एकदम डर लगता है, हमारा खाना छूट जाएगा, ये ऐसा बता रहे तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर हम क्या खाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उल्टा अभी ज्ञान हो गया तो कभी ना कभी उसका त्याग होगा, और ज्ञान ही नहीं होगा तो कभी भी त्याग नहीं होगा। हम भाव दो कि आज मेरे मुझसे छूट नहीं रहा, लेकिन ये करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्ञात भाव होने पर करने से ज्यादा पाप लगता है। वहां पर यदि आपकी हेय बुद्धि हो जाए कि मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये छोड़ने योग्य है, ऐसा भाव करे तो भी आपके आश्रम में विशेषता आ जाएगी। इसलिए ज्ञात भाव मतलब जानबूझ करके किसी जीव को मारना। जैसे सांप आ गया अपने घर में, आपने उसको काटा, ऐसे पकड़ करके मार दिया, लाठी से या किसी से मार देते लोग। सांप को रखना ही नहीं, ऐसा बोलते कभी, ऐसे लोगों की मिथ्या मान्यता है, तो उसको मार देते, तो जानबूझ करके मारा, तो ये संकल्प की हिंसा हुई, तो उसमें ज्यादा पाप है, ज्यादा आश्रय भाव तीव्र होगा। और अज्ञात भाव से गलती से हो गया तो उसमें कम हिंसा है। अज्ञात भाव में प्रमादवश बिना जाने प्रवृत्ति करना वो अज्ञात भाव है, और यह मारने योग्य ऐसा जान करके मारना वो ज्ञात भाव है। या अन्य भी कोई इसमें लगा सकते हैं ऐसा कार्य में। फिर आगे बताए कि अधिकरण विशेष से आश्रम में विशेषता आती है। अब अधिकरण का खुलासा आगे 2-3 सूत्रों में आचार्य स्वयं करने वाले, दो भेद करेंगे, उसके जीवाधिकरण अजीवाधिकरण, और उसके पुनः भेद प्रभेद बताएंगे। मतलब आधार के भेद से वो जो कार्य हुआ है वो किसके आधार से हुआ है। जैसे अब क्षेत्र है समझो, यहाँ पर कोई अपने घर में कोई पाप करता है और वही जाकर के मंदिर में करने लगेंगे, तो उन दोनों आश्रमों में भेद होगा। घर में उतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन वो पाप कार्य आप मंदिर में कर रहे हो, तो वहां पर हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे कि आप मतलब कोई बाहर का बल चुराता है, उससे मंदिर का बल चुराएगा तो उसे ज्यादा पाप लगेगा। मतलब अधिकरण कहाँ पर कर रहे हो आप, उससे विशेषता आती है। अब घर में आप कैसे भी लेट जाते हो, कैसे भी पाव करते हो इधर उधर, और वैसे मंदिर में जाकर के सोने लगेंगे तो ज्यादा आश्रम होगा। घर में आप खाना बनाते हो खाते हो, और मंदिर में जाकर के खाना बना करके खाएंगे तो ज्यादा। आजकल लोग मंदिर में करते हैं खाना वगैरह, पार्टी वगैरह ऐसा करते हैं, तो उससे ज्यादा आश्रय होगा। इसलिए कहते हैं कि अधिकरण की विशेषता से, और उसके आगे अब विस्तार से बताने वाले हैं, तो वहां पर देखेंगे उसका अर्थ। अधिकरण में वो भी आगे आएगा, एक इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव में इतनी शक्ति नहीं है, उसका इतना तीव्र कर्म बंद नहीं होता है, लेकिन पंचेंद्रियपना होने पर, जैसे कोई 7वें नरक का बंद कौन करता है, वो वीर्य में आएगा, वीर्य विशेष में आएगा। ये अधिकरण में बताया। जैसे ये उदाहरण दिया इन्होंने कि दो प्राणी हैं, एक एकेंद्र और एक पंचेंद्र, दोनों भी स्पर्शनेंद्र के द्वारा जान रहे हैं, लेकिन एक इंद्रिय के में इतनी उतना ये नहीं होगा, पाप नहीं होगा, मतलब इतना आश्रय नहीं होगा, लेकिन पंचेंद्रिय जीव है उसको ज्यादा आश्रय होगा।
ऐसे आदिकरण विशेष से अभी आगे भी मन वचन काय वगैरह उसके भेद बताएंगे सब, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण के। फिर आगे बताए कि वीर्य विशेष, शक्ति विशेष से अधिकरण में वो भी ले सकते हैं कि जैसे हाथ में कोई शस्त्रास्त्र है तो तीव्र भाव होते हैं ना उसके निमित्त से, तो उसके निमित्त से तीव्र अस्त्र हो गए, वो अधिकरण विशेष हो गए। अब उसके अभी अधिकरण बताएंगे। वीर्य का अर्थ है शक्ति विशेष। इस शक्ति विशेष से भी अस्त्रों में भेद होता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी एक की शक्ति कम है और एक में शक्ति ज्यादा है, तो हीन बल वाला है वो कर नहीं पाता है काम, इसलिए वो अप्रसन्न रहता है, और दूसरा जो है वो ज्यादा काम कर लेता है तो वो प्रसन्न रहता है। तो इससे आश्रम में क्या होता है, भेद होता है। अधिकरण से कैसे बताएं? अधिकरण मतलब आधार विशेष से आश्रम में विशेषता आती है। जैसे अभी क्षेत्र की अपेक्षा बताया मैंने कि कौन सा क्षेत्र है, उसके आधार से वैसे भाव भी तीव्र मंद बनते हैं, तो उससे आश्रम में भेद आता है। ये सब आगे आगे भेद करेंगे ना, सब सौरंभ समारंभ आरंभ वगैरह सभी अधिकरण के भेद करेंगे। और अजीवाधिकरण जीवाधिकरण से दो भेद किए हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया है। आधार के भेद से आश्रम में भेद होता है, कहाँ पर किया, किस जीव ने किया, ये आधार हो गया ना उसका, तो उसके निमित्त से वो आश्रम में भेद होता है, विशेषता आती है। और शक्ति विशेष के कारण, जैसे अभी उत्तम संवनन तो वही सातवें नरक का बंद करता है, या सर्वार्थ सिद्धि का भी वही बंद करता है, तो उस शक्ति के कारण से वहां पर आश्रम में भेद हो गया। कोई हीन बल वाला है तो इतना नहीं कर पाता है, जैसे एक इंद्रिय जीव है ज्यादा कषाय नहीं कर पाते हैं तो उतना आश्रम नहीं होगा उनको। तो इन पंचेंद्रियों में शक्ति ज्यादा है तो उनको ज्यादा आश्रम होगा, इस प्रकार बनता है। और कोई विशेषता है क्या इसमें? विशेषता तो इस प्रकार एक तीव्र भाव मंद भाव, इनसे आश्रम में भेद हो गया। ज्ञात भाव अज्ञात भाव, इससे आश्रम में भेद हो गया। उसी प्रकार अधिकरण के भेद से भी आश्रम में भेद होता है, या वीर्य विशेष के निमित्त से आश्रम में भेद होता है। अब यहाँ पर जो ये है अधिकरण, उस अधिकरण के भेद बता रहे हैं आगे 3 सूत्रों के द्वारा अधिकरण के भेद प्रभेद बताएंगे। मतलब वहां पर ये जान करके क्या समझना कि हमें तीव्र भाव नहीं करना है। अब कषाय तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन कम से कम तीव्र भाव नहीं करेंगे तो इतना आश्रय नहीं होगा, तीव्र आश्रय नहीं होगा। मंद कषाय के द्वारा कम आश्रय होगा। और जान पूछ करके कोई पाप नहीं करना है, ज्ञान भाव से ज्यादा तीव्र कर्म बंद होता है, इसलिए जान पूछ करके हमें ज्यादा पाप नहीं करना है। पता है तो उतना छोड़ना चाहिए। अब जैसे जैसे अपने को ज्ञान हो गया कि ये खाने योग्य नहीं है, ये खाने योग्य नहीं है, तो उसके प्रति जो आसक्ति है वो कम करना है, क्योंकि आसक्ति के कारण हम नहीं छोड़ पाते हैं। रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? ना आसक्ति है, और शरीर के प्रति आसक्ति पहले तो नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा। ऐसे कोई आलू प्याज इत्यादि कंदमूल है तो उसको छोड़ने के भाव नहीं होते, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तो हमारे अभी सब लोग बोलते हैं ना ये लहसुन खाओ तो अच्छा हार्ट को ताकत देता है, तो अभी लोगों का और अच्छा हो गया। मतलब पहले तो इंद्रियों के आसक्ति से खाते थे, अभी डॉक्टर ने बोला कि ये खाओ तो आपका अच्छा होगा, तो वो और निमित्त मिल गया कि औषधि के रूप में डॉक्टर ने कहा है, इसलिए हम खाते हैं। ऐसा तो शरीर कितना खाओ, खिलाओ पिलाओ, औषध दो, तो भी जितना उसका
चलना है, आयु कर्म है, उतना ही वह रहे, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है। उल्टा जो संयम धारण करेगा, जितना त्याग करेगा, उतना उसका आयु का आकर्षण नहीं होगा। आयु जो है आकर्षित किसके निमित्त से होता है? ऐसे कषाय के निमित्त से जो आत्मघात वगैरह करता है, उसके निमित्त से आयु का घात होता है, ज़्यादा संश्लेष परिणाम करता है, उससे भी आयु का घात होता है। इसलिए कोई भी ऐसा निमित्त आगे करके अपना लाभ उसमें है, समझ में आना चाहिए कि हमने रात्रि भोजन छोड़ा तो लाभ किसको है? हमको है। हमने मर्यादा का खाना चालू किया तो लाभ किसको है? हमें है। दूसरों को कोई लाभ नहीं है, गुरुओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु के पास जाने से इसीलिए डरते हैं कि वहाँ जाते तो सब छुड़ाते हैं हमारा खाना पीना, हाँ सब मर्यादा का खाना। अपने लिए जो करना है वो अपने लिए करो, अपने आत्मा को अपने को संसार से बचाना है, दुर्गति से बचाना है। यदि दुर्गति से नहीं बचाना हो तो निश्चंक प्रवृत्ति करो, और अपने आत्मा का यदि दया आती है अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी आत्मा को नरक में तिरंज में हमें नहीं भेजना है, अच्छी जगह रखना है उसको। जैसे आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको कहाँ रखते हो आप? अच्छी जगह रखते हो ना। तो ऐसे आत्मा पर दया करना, इस आत्मा को ऐसी दुर्गति में भेजना है क्या हमें? और वहाँ का दुख कौन भोगेगा? मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे अब वो दुख सहन नहीं करना है, भोगना नहीं है। इसलिए अभी जितना अपने से संयम हो सके उतना संयम धारण करना चाहिए और कषायों की मंदता करनी चाहिए। और सबसे पहले छोड़ने योग्य क्या है? मिथ्यात्व। सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ने होंगे। मिथ्यात्व को छोड़ करके फिर बाकी के सब छोड़ने की बातें करो। मिथ्यात्व जब तक नहीं छूटेगा तब तक अनंत संसार नहीं छूटेगा। ऐसे आप बंध आदि काल में वहां पर पहले मिथ्यात्व बंध का कारण करते हैं। अब आगे अधिकरण के भेद बताते हैं। 7 नंबर का सूत्र है अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, प्रवेश अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। वो जो आश्रम के अधिकरण बताए, आश्रम में विशेषता आती है अधिकरण के निमित्त से। तो अधिकरण कौन है? तो जीव और अजीव, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, ऐसे 2 प्रकार के अधिकरण है। अब जीवाधिकरण में सब जीव के परिणाम वगैरह बताएंगे और अजीवाधिकरण में अजीव के भेद बताएंगे। उसके आगे 2 सूत्र है, एक जीवाधिकरण बताने का और एक अजीवाधिकरण। ये 2 प्रकार के अधिकरण बताते हैं, उसका खुलासा आगे करते हैं। जीवा जीवा बहुवचन दिया है क्योंकि जीव और अजीव के अनेक पर्याय हैं। जीवा जीव नहीं कहा, जीव के भी अनेक परिणाम है, इसलिए बहुवचन रखा है। और अजीव भी अनेक प्रकार का है, इसलिए बहुवचन रखा है। और अधिकरण एक सामान्य एक वचन रखा है उसका। अब आगे पहले अजीवाधिकरण के भेद बताते हैं। आद्यम सौरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्यतानुमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशः। वापिस बताओ क्या? आधा बताते। हाँ, आद्यम सौरंभ समारंभारंभ, आद्यम सौरंभ समारंभारंभ, योग कृतकारितानुमत, योग कृतकारितानुमत, कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशः। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः विशेषैः त्रिस् 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 चतुश्चैकशः। आद्यम सौरंभ समारंभारंभ
कारिकानुमत कषाय विशेष चतुष्टैकश आद्यम सौरभ समारंभारंभयोग कारिकानुमत कषाय विशेष चतुष्टैकश आद्यम सौरभ समारंभ ब्रह्म आयोग कारिका अनुमत कषाय विशेष चतुष्टैकश समारंभ सूत्र त्या पद्धतीनेच म्हणायचं. संरंभ समारंभ तोडायचं नाही. कारितानुमत कारिताने अनुमत असं तोडायचं नाही त्याला म्हणताना एकच म्हणायचं कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री कषाय बस आद्यम मतलब पिछले सूत्र में जो दो बताए थे, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, उसमें जो पहला कौन सा है, जीवाधिकरण. तो आद्यम मतलब जीवाधिकरण वो कितने प्रकार का है बता रहे हैं कि सौरंभ समारंभ और आरंभ ये तीन हो गए. फिर योग कितने हैं, 3. सामान्य रूप 3 योग है, मनोयोग, वचन योग और कार्य योग. फिर 3 बताए कि कृत कारित अनुबंध. और फिर कषाय 4 प्रकार की कषाय. पहले इसका सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर उसके कैसे लगाना वो सब देखेंगे. पहले सौरंभ का अर्थ क्या है कि कोई भी कार्य का संकल्प करना. आज अमुक बनाना है, सब महिलाओं को क्या चलता है सौरंभ, रसोई क्या बनाना, खाना क्या बनाना, इसका विकल्प चलता रहता है ना दिमाग में. आणि तब सगळं काढतं कसं पहिल्यांदा ठरवलं आज हे करायचं आहे आनंदमध्ये सब प्लानिंग रहती है पहले. और पुरुषों की उद्योग की प्लानिंग रहती है कि आज क्या क्या काम करना है. तो ये जो संकल्प करते हैं या अमुक समारंभ करना है तो उसका पहले प्लानिंग होता है, उसको बोलते हैं सौरंभ. और फिर प्लानिंग होने के बाद सुबह उठ करके क्या करते हैं, और रात भर प्लानिंग चलती है. सुबह उठकर क्या होता है, समारंभ. सब सामग्री एकत्र करते हो, दाल चावल जो बनाना है वो सब निकाल के रखते हो. तो सामग्री को इकट्ठा करना. कोई भी काम करने के लिए हमने संकल्प किया, कि संकल्प के अनुसार उस सामग्री को इकट्ठा किया, उसको कहते हैं समारंभ. संकल्पित कार्य के लिए साधनों का जुटाना. पहले प्रमादी सौरंभ का अर्थ क्या है, प्रमादी जीव का प्राणों का वियोग करना आदि के लिए प्रयत्न का आवेश सौरंभ है. कोई जीव की भी हिंसा करना है तो पहले प्लानिंग होता है ना, प्रमाद के वश उस प्रयत्न का आवेश होता है. फिर संकल्पित कार्य के लिए साधनों को जुटाना, जैसे किसी जीव का खून बोलते हैं हिंदी में, खून ही बोलते हैं, मर्डर करना है किसी का, वध करना है किसी जीव का. तो पहले प्लानिंग होती है, 4 लोग मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे वैसा करेंगे. फिर उसके लिए सामग्री एकत्रित करते हैं, तलवार है, भाला है या जो भी लाठी है आदि सब सामग्री लेते हैं. और उस कार्य करने के लिए प्रारंभ करना. जैसे आपने रसोई के सामान इकट्ठा किया, अब रसोई बनाने के लिए सुबह उठे, नहाया धोया, फिर सब करके गैस चूल्हा जलाया, आरंभ चालू किया, तो उसको बोलते हैं आरंभ. पहले संकल्प करना सौरंभ है, संकल्प के अनुसार उस सामग्री को जुटाना वो समारंभ है, और कार्य करने के लिए प्रारंभ करना उसको बोलते हैं आरंभ.
इस सभी कामों में लगाना। घर बनाना है तो पहले नक्शा तैयार होता है ना, पहले आर्किटेक्ट के पास आप नक्शा बनाते हो, वो संकल्प हो गया। फिर उसके अनुसार फिर ईंट पत्थर सब इकट्ठा करते हैं, लोहा है सब है, तो वो समारंभ हो गया। फिर वो बनाने के लिए मजदूर लग जाते हैं, तो करना प्रारंभ किया तो आरंभ हो गया। ऐसे हर कार्य में लगाना, ये तीनों होते हैं, सौरंभ, समारंभ और आरंभ। फिर कैसे करते सौरंभ, समारंभ, आरंभ? 3 योग के द्वारा। मन से सौरंभ, समारंभ, आरंभ होता है, वचन से सौरंभ, समारंभ, आरंभ, और काय से सौरंभ, समारंभ, आरंभ। ये तीनों के द्वारा, मन वचन काय के द्वारा सौरंभ, समारंभ और आरंभ होता है। मन में संकल्प करते हैं, मन में अमुक अमुक सामग्री लाना है, ऐसा सोचते हैं, और मन में ही वो करने के लिए भी प्रारंभ करते हैं, तो मन कृत हो गया। इसे वचन के द्वारा या वो काम करना है, सौरंभ हुआ वचन से। फिर ये लाओ वो लाओ वो लाओ, ऐसा वचन से कहा, तो वचन से समारंभ हो गया, और वचन से वो काम किया, करने लगा, तो वो वचन से आरंभ हुआ। ऐसे शरीर के द्वारा सौरंभ, समारंभ और आरंभ। हाथ वगैरह से करके बताते ना, काम करो जल्दी, वो समारंभ। और ये काम 3 प्रकार से करते हैं, कृत, कारित, अनुमत। अनुमति स्वयं करते हैं और सबसे कारित करवाते हैं। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, काम करो, सबके लिए योजना कौन बनाएंगे? हम। तो उससे कार्य का भी दोष लगा। और तीसरा अनुमत, कोई कर रहा है, बहुत बढ़िया किया आपने, तो उसकी अनुमोदना है। आपके बिना बताए कि कोई करने लगता है ना, तो उसमें हर्ष होता है, हमें आनंद आता है उसमें कि अच्छा काम कर रहा है, इसने अच्छा काम किया, तो वो अनुमोदना हो गई। तो स्वयं करना, दूसरों से कराना, और करने, कोई कर रहा है तो उसके लिए अनुमोदना देना। भले उस करने वाले को आपने स्वयं कर नहीं रहा है, कराया नहीं, फिर भी वो कर रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उधर वैसे आई है, अपने अंदर कषाय पड़े हुए हैं, तो उसको अनुमोदना हो जाती है। किसी ने घर बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया आपने घर, अनुमोदना देते ना। तो ये सब पाप कार्यों की अनुमोदना भी देना दोष है, उससे तीव्र विशेष कर्म बंद होगा। पाप कार्य के लिए तो कम से कम अनुमोदना नहीं देना। किसी कोई शादी है तो क्या करते, दूसरे अपने ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी हम दूसरों के कोई करता है तो उसके लिए एक तो करवाते भी हैं और अनुमोदना देते हैं। तो एक कृत, कार्य, अनुमोदना तीनों से भी आश्रय होता है। और कषाय बता रहे हैं, कषाय विशेष, क्रोध 4 प्रकार की कषाय बताए, क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से। कोई भी काम हम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, 4 कषायों के वश होकर ही करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर किसी जीव को मारना है, तो क्रोध के वशीभूत होकर के काम करते हैं। कोई बड़ाई करने के लिए कोई शुभारंभ अपना कर रहे हैं, बड़ा, लोग सब अपने को अच्छा कहना चाहिए, बढ़िया कहना चाहिए, तो मान कषाय के वश होकर के सब प्लानिंग करते हैं हम, सौरंभ, समारंभ, आरंभ आदि। तो ये मायाचार, कपट, छल से भी करते हैं काम अपना साधने के लिए, ये सौरंभ, समारंभ, आरंभ के लिए। यह लोभ के वशीभूत होकर के, लोभ है उस, जैसे कुछ खाना है अपने को, लोभ के वशीभूत होकर के करते हैं ना। सामान्य रोटी सब्जी से पेट भरता है कि नहीं भरता है? डिश आज क्या डिश बनाई है, तो वो डिश किस लिए चाहिए? रसनेंद्रिय के लिए। तो लोभ के वशीभूत होकर के वो काम करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषायों के विशेष के द्वारा आश्रय में विशेषता है। ये आधार है उस आश्रय की। अधिकरण जीव के जो परिणाम है वो उस आश्रय, विशेष आश्रय होने में कारण निमित्तभूत हो गए। अब इसको कैसे लगाना, क्या करना, उसके बंद कैसे करना, ये सब अपन कर देखते, टाइम हो गया है अपना। तो इसको जो अपन हर रोज
108 बार तो कम से कम नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इस प्रकार 108 प्रकार से पाप करता है जी। ये जो भेद बताए ना, सौरंभ समारंभ आरंभ किसके द्वारा किया? 3 योग के द्वारा किया। तो मन से सौरंभ समारंभ आरंभ, जल्दी जल्दी में आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए कल लोग उसको लगाते हैं। इसका गुना किया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4, तो कितने भेद हो गए? 3 गुना 3 किया 9, 9 गुना 3 किया 27, 27 को 4 दशा से गुना किया तो कितने हो गए? 108। ऐसे 108 ये सब पाप के भेद है। 108 प्रकार से जो दिन भर में पाप करता है, इसलिए उस पाप का निवारण करने के लिए या इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए 108 बार तो नमोकार मंत्र का उच्चारण करो और उसका जाप करो, ऐसा अपने को कहा जाता है। तो कैसे लगाना, वो एक एक को लगा करके हम भंग करेंगे 108 भंग। जैसे प्रमाद के ऐसे भंग करते हैं ना, ऐसे ही इसके भी 108 भंग होते हैं, उसको अपन कर लेते हैं। स्वयं का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ज्ञान करो, जानो स्वयं को। कैसे जानना है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जानना है, किसी इंद्रियों के अवलंबन से नहीं या मन के संकल्प विकल्प से नहीं। इंद्रियों के दरवाजे बंद करके मन के भी संकल्प विकल्पों को छोड़कर जो यह प्रत्यक्ष चैतन्य रूप निज आत्मा विराजमान है, उसका ही अनुभव करना है। अनुभव का साधन ज्ञान ही है। इस ज्ञान उपयोग के द्वारा ही जानिए यह मैं इन सब आश्रव भावों से अत्यंत भिन्न, मैं मन वचन काय का करता नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ, अनुमोदक भी हूँ। सौरंभ ये मेरा काम नहीं है, समारंभ का भी मैं करता, आरंभ का भी मैं करता नहीं। जानो अपने को, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ। सिद्ध जो कर रहे हैं वही करने लायक चीज है। सिद्ध केवल जान रहे हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सिद्ध समान बनना है तो सिद्ध समान ही काम करना पड़ेगा। केवल अपने निज को जानो, पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विराजमान, ऐसे अपने जीव वस्तु को पहचानो। मैं हूं ही, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। मैं तीव्र मंद भाव रूप नहीं हूँ, मैं ज्ञात अज्ञात भाव रूप नहीं हूँ। मैं ज्ञानमय वस्तु हूँ, विज्ञान घन हूँ, आनंद का कंठ हूँ। शब्द के द्वारा उस वस्तु तक पहुंचाइए, ज्ञान के माध्यम से पहुंचना है। ज्ञान जाता है, कहीं पर भी जाता है, बाहर भीतर सब जगह उसका प्रवेश है। तो इस देह देवालय के भीतर ही ये अपनी भगवान निज आत्मा विराजमान है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप कीर्ण न्याय कर